अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत में इसका बड़ा असर ड्राई फ्रूट्स के बाजार पर देखने को मिला है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात से ड्राई फ्रूट्स का आयात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले 2 सप्ताह में ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में 15 से 25% तक का इजाफा हो चुका है। राजस्थान और जयपुर के बाजार में ड्राई फ्रूट्स में बढ़ोतरी 20 से 25% तक देखी जा रही है। त्योहारी सीजन से पहले अचानक भाव में उछाल से ग्राहक और व्यापारी दोनों असमंजस में हैं। व्यापारियों के मुताबिक कोरोना के बाद से ही ड्राई फ्रूट्स के बाजारों में तेजी है, लेकिन अफगान संकट के बाद ड्राई फ्रूट्स की दरों में बहुत ज्यादा उछाल पाया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के अटैक के बाद वहां जो फैली है अशांति, उसके बाद वहां से जो इंडिया में ड्राई फ्रूट भेजे जाते हैं वो मार्केट भी उथल पुथल होता नजर आ रहा है। खासकर राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ पर चाहे वहां से आने वाली बादाम हो, अंजीर हो या अन्य ड्राई फ्रूट, सभी की कीमतों में उछाल आया है और उछाल आगे भी जारी है। फिलहाल व्यापारियों से ही बात कर लेते हैं। सर, अगर बात करें अलग अलग जो चीजें आ रही हैं, खाने की चीजें, खासकर ड्राई फ्रूट्स में कितनी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है इस पूरी अवधि में? देखिए, अफ़गानिस्तान में से काफ़ी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे भारत में आता है। इसमें बेसिकली अंजीर, एप्रिकॉट, आबजोस, मुनक्का और अफ़गानी बादाम, जिसको हम मामरा भी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा निर्यातक है अफ़गानिस्तान। ये तालिबान की अटैक के बाद भाव में काफ़ी अस्थिरता हो गई है। 25 से 30% की तेज़ी आ चुकी है और यदि दोनों सरकारों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा रहेगा तो ये तेज़ी आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। सर, आपसे जाने व्यापारियों में, क्योंकि व्यापारी करोड़ों में अपना माल मंगवाता है, लेकिन अगर ये अस्थिरता आगे रहती है तो कितनी कीमतें और बढ़ सकती है और व्यापारियों में भी किसी प्रकार का कोई डर है? देखो, सबसे बड़ी बात है जो एक तालिबान का अटैक हुआ है वो सरकार सत्ता हथियाने के लिए हुआ है। यदि वो भी सत्ता पे काबिज होते हैं और निश्चित रूप से व्यापार को सपोर्ट करते हैं तो जो ये समस्या खड़ी हुई है ये कुछ हद तक हल भी हो सकती है। जहाँ से माल जो आ रहा है उसकी सप्लाई यदि नहीं रोकेंगे और नियमित यदि ये काम तो होता रहेगा तो भावों में रुकावट भी आ सकती है। फिलहाल 25 से 30% जो भाव बढ़े हैं उसके कई कारण हैं। एक तो वहाँ फसल भी कम हुई है और एक ये संकट आया है। इन दोनों को देखते हुए ये भाव स्थिर रहेंगे, इसमें कमी आने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। तो वाकई यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट मार्केट है, यहाँ व्यापारी भी असमंजस की स्थिति में है कि आने वाले दिनों में क्या दरें स्थिर होगी या फिर जो अचानक जो दरें 20 से 25% तक जो दरों में बढ़ोतरी हुई है वो वापस कम होगी। अस्थिरता का माहौल है, लेकिन अभी हालांकि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान में है और इस मामले को सुलझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में फिलहाल ड्राई फ्रूट की जो दरें हैं उस पर ब्रेक लगना मुश्किल नजर आ रहा है। अफगानिस्तान संकट के बाद देश में आयात और निर्यात दोनों बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस पूरे मसले को लेकर प्रमुख व्यापारी संगठन कैट के पदाधिकारी बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मामले में अवगत भी करा चुके हैं। कैट के प्रदेश चेयरमैन सुरेश पाटोदिया के अनुसार भारत को अफगान आयात में सूखे किशमिश, अखरोट, बादाम, अंजीर, पाइन नट, पिस्ता, सूखे खुबानी, चेरी, तरबूज और औषधीय जड़ी बूटियों और ताजे फल शामिल हैं। वहीं अफगानिस्तान को भारत के निर्यात में चाय, कॉफी, काली मिर्च, कपास, खिलौने, जड़ी बूटियां सहित कई उत्पाद शामिल हैं, जिस पर अब अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। भुगतान रुका हुआ है। कंटेनर जहां के जहां थे वो रुक गए हैं। पोर्ट पे कंटेनर जाने वाला था, रोक दिया गया है। वहां से जो कंटेनर आने वाले थे वो रोक दिए गए हैं। एलसी प्रभावित हुई है, बीजी प्रभावित हुआ है। जो एडवांस पेमेंट डॉलर के अंदर भेज दिया गया है माल को मंगाने के लिए, वो भी असमंजस की स्थिति में आ गया है।
बहरहाल कोविड महामारी के दौरान इम्यूनिटी बेहतर बनाने और इससे उबरने के लिए ड्राई फ्रूट्स का उपयोग तेजी से बढ़ा, लेकिन अब अफगानिस्तान में उपजे संकट के बाद यहां से आयात और निर्यात बाधित होने के चलते एक बार फिर ड्राई फ्रूट्स में तेजी से उछाल आया है। माना जा रहा है कि अब इसका असर मिठाई और आयुर्वेदिक दवाओं की कीमतों पर भी दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।